Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये जो नया साल है 2024 सबका बहुत बहुत अच्छा जाए, सारी विशेस पूरी हो, बहुत कुछ अचीव करो आप इस साल में, सक्सेस को अचीव करो। सो ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड बस मैं यही कहूँगी, यूनिवर्स से यही प्रे करूँगी कि हम सबका ये नया साल बहुत बेहतरीन जाए। ओके, सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलिए अभी शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज इस वक्त क्या है। सो लेट्स सी कि करंटली क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। Five of Pentacles, Ten of Cups, Queen of Pentacles, and we have Ten of Wands. Alright, Eight of Swords. गाइस, आपके जो पार्टनर हैं करंटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये एक एनर्जी यहाँ पर है। थोड़े से परेशान से भी मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो थोड़े से परेशान भी हैं ये। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, जो रिश्ता है, आई थिंक आप दोनों के सपने बहुत बड़े रहे हैं, मतलब बहुत सारे रहे हैं। आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी भी यहाँ पर है। बट अगर मैं करंटली देखूँ तो ये कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो प्लानिंग्स आपने की थी, जो सपने आप दोनों ने देखे थे एक दूसरे के साथ, तो वो सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपका नेचर इन्हें बहुत पसंद है, और अगर आपने इनको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं तो ये उनके साथ जुड़ी हुई जो यादें हैं उनमें कहीं ना कहीं खोए हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। हो सकता है ये घर में सबसे बड़े हों और इनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अगर ये छोटे भी हैं तो भी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर। दरअसल यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, मतलब जिस तरीके से वो लाइफ को चाहते हैं ना उस तरीके से उनकी लाइफ नहीं चल रही है, इस वजह से थोड़े से डिस्टर्ब मुझे ये नज़र आते हैं। कमिटमेंट इश्यूज आई थिंक आप दोनों के कनेक्शन में चल रहे हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, बट उसी में चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि बॉटम ऑफ द डेक से था, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर स्टक सी एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं, बहुत स्लो से वो हो गए हैं।
एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि वो हैप्पी नहीं है, अंदर से खुश नहीं है वो। अगर अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है ना, तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपसे बात करना। आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ किस डायरेक्शन में जानी है या मुझे क्या करना है। लाइक एक तरीके से ये कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा। और इनको सिर्फ एक टेंशन नहीं है, सिर्फ इस रिलेशनशिप की नहीं है, इनकी और भी टेंशन चल रही है। जैसे करियर को लेकर के भी टेंशन चल रही है, शायद कुछ पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको फेस करने को मिल रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ कुछ ना कुछ। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस शख्स को जब भी मतलब कोई परेशानी होती है ना अपनी लाइफ में, तो इनको आपकी याद आती है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, हायरोफेंट के साथ आता है द चैरियट। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। कास्ट, रिलीजन, एज, कल्चर, कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है। सो यू नो ये डिफरेंसेस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। मे बी ये डिफरेंसेस हैं जिसके चलते फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस। इसी वजह से आई थिंक आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। आप लोगों का हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन हो, बट हाँ ये दिखाई देता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप दोनों एक दूसरे के विश हो, मतलब वो भी आप विश करते हैं कि आप एज अ लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में आओ, आप भी विश करते हो कि एज अ लाइफ पार्टनर वो आपकी लाइफ में आए। लेकिन फैमिली के जो इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, इनकी वजह से बहुत स्टक एनर्जी हो गई है, बहुत चैलेंजिंग हो गया है सब कुछ। और यहाँ पर हाल कुछ ऐसा है कि ना रातों को आपको नींद आ रही है, ना रातों को आपके पार्टनर को नींद आ रही है। तो मतलब दोनों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं सेम ही चल रही है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर ही कर रहे हो। आप ये जानना चाहते हो ना कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, जो आपकी है एग्जैक्ट वही हाल उनका हो रखा है। जैसा आप महसूस कर रहे हो वैसा ही आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ऑलराइट, तो सेम सी ही एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पर्सन की आपके लिए। The Chariot again, 4 of Cups, and we have the Magician. आप इनकी मैनिफेस्टेशन हो, यू नो, या आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप इनकी रियल हैप्पीनेस हो, ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनकी लाइफ में रहो इनके साथ, या आपके साथ हर चीज़ इंजॉय करना चाहते हैं, हर पल हर मिनट आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। बिकॉज आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड थोड़ा सा ऐसा भी कि इनका शायद नेचर थोड़ा सा सीरियस है, आप थोड़े चाइल्डिश हो, तो ये भी एक परफेक्ट मैच बैठता है। या फिर वो थोड़े चाइल्डिश हैं, आप सीरियस हो, तो यू नो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कंप्लीट भी करते हो एक दूसरे की एनर्जीज़ को, क्योंकि थोड़ा सा सीरियसनेस भी ज़रूरी होती है, तो थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी भी ज़रूरी होती है। तो ये दोनों आप दोनों में कहीं ना कहीं है आधी आधी, और आप दोनों मिलके उसको पूरा कर रहे हो, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ की ज़रूरत होती है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फुलफ़िल हो पा रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पहली चीज़ तो ये कि आपको बहुत अच्छा मानता है, इनको ऐसा लगता है आप दिल के बहुत साफ इंसान हो, तो ये आपको बहुत अच्छा मानते हैं। एंड लाइक इनको ऐसा लगता है कि आप सच में मतलब आप दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा सोचते हो, आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर एंड बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। तो इस वजह से भी उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और ये चाहते हैं कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो कि काइंड हो, जो कि प्योर सोल हो, एंड खुद के लिए तो अच्छा सोचे ही सोचे, क्योंकि हर इंसान खुद के लिए अच्छा सोच ही लेता है, लेकिन दूसरों के लिए भी जो अच्छा सोचे। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इनको आपके अंदर दिखाई देती है। बट एक चीज़ क्लियर है कि आपको एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, एंड ये आपके साथ लाइफ को जीना चाहते हैं। हर छोटी बड़े मोमेंट्स ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं।
नाइन ऑफ पेंटिकल। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा, यही सब आपके पार्टनर सोचते रहते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा। जिस तरीके की स्टेबिलिटी मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, कैसे हो पाएगी ये पॉसिबल। एस ऑफ पेंटिकल, ये कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, नो डाउट। ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ये विक्ट्री चाहते हैं, ये आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं। लेकिन चैलेंजेस बहुत है, ये मुझे दिखाई देता है। एक्चुअली इमोशनली आप इनको फुलफ़िल करते हो। और यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ देखूँ ना, जो मुझे सबसे अच्छी दिखी वो ये कि यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सोल टू सोल कनेक्शन है। या मैं ये कहूँ कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि फिज़िकल अट्रैक्शन होगी, लेकिन ज़्यादा कहते हैं ना कि हम दिल से किसी को चाह रहे हैं, या किसी के दिल से हम प्यार कर रहे हैं, किसी के बिहेवियर से, किसी की सोच से, उसके विचारों से हम प्यार कर रहे हैं, ना कि उसकी सूरत से। राइट, हम उसकी सीरत देख रहे हैं, सूरत नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर इनको ना आपकी सीरत से प्यार है, सूरत से नहीं है। सूरत है, ऐसा मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि वो भी अट्रैक्शन है, लेकिन ज़्यादा कहीं ना कहीं एक देखो रिलेशनशिप, एक सूरत और एक सीरत। एक रिलेशनशिप होता है जो कि सूरत पर ज़्यादा है, सीरत पर इतना नहीं है। वो सूरत की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, सुंदरता, कि भाई सुंदर है, ये लड़की या लड़का बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है। और एक है कि सीरत, भाई इसका नेचर बहुत अच्छा है, इसका दिल बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर आपके इस कनेक्शन में एक सुंदर सी बात यह है कि आपकी सीरत को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, आपके बिहेवियर को पसंद करते हैं। आप इनको एक साफ दिल के इंसान लगते हो, और इसलिए कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हो और अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते। खूबसूरती नहीं, ये सीरत देख रहे हैं आपकी यहाँ पर। तो आप इन्हें खूबसूरत लगते हो क्योंकि ये इनको आपकी सीरत पसंद है, आपका बिहेवियर, आपका नेचर ये पसंद है। तो ऑटोमेटिकली आप इनको सबसे सुंदर लगोगे ही लगोगे। तो यहाँ पर ना मतलब ये मैं ये कहूँगी कि अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो ये बहुत सुंदर कनेक्शन है। बट वही कहते हैं ना कि कभी तो क्या होता है कि पार्टनर्स का मिसमैच हो जाता है, और कभी क्या होता है कि फैमिलीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। चैलेंज कहीं ना कहीं बना रहता है। अगर सच्चा प्यार मिल जाए तो फैमिली की प्रॉब्लम आ जाती है, और अदरवाइज़ प्यार ही सच्चा नहीं मिल पाता। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं टाइम पास वाले। तो यहाँ पर इश्यूज़ दिखाई देते हैं मुझे, चैलेंजेस दिखाई देते हैं इस रिश्ते में। बट यहाँ पर प्यार है, ये मैं ज़रूर देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल कर रहे हो। दरअसल ये वैसा वाला प्यार है कि अपने पार्टनर को देख करके हम खुश हो रहे हैं और हमें खुशी मिल रही है और हम बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। एग्जैक्ट वैसा वाला है। आप उनको देख करके बहुत खुश महसूस करते हो, उनकी तरक्की को, उनकी खुशियों को देख करके आपको खुशी होती है। सेम उनको आपकी खुशी देख करके खुशी होती है, आपकी सक्सेस देख करके खुशी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कनेक्शन है आप दोनों का। यहाँ से भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए मैसेज क्या है। आई नीड मोर टाइम। इनको अभी टाइम की ज़रूरत है, और ज़्यादा इनको टाइम चाहिए। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगैन। या आपको फिर से अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। हो सकता है अभी किसी रीज़न की वजह से आप दोनों की बात बंद हो गई, बट ये आपको अपनी लाइफ में वापस से देखना चाहते हैं, और इनको उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक्चुअली आ गया यहाँ पर सीरत दिखाई दे रही थी, यहाँ पर सूरत। एक्चुअली आप फिज़िकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जो कि ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि हाँ ये फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है। मीन्स यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन परफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर आप इनका कुछ लोगों को होता है कि फिज़िकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, नेचर वाइज वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। कुछ लोग नेचर वाइज फिट बैठ जाते हैं, फिज़िकली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। बट यहाँ पर बड़ा अच्छा मैच है कि इनको दोनों तरीके की अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ये दिल से, दिल भी आपका इनको अच्छा लग रहा है, और आप वैसे भी इनको खूबसूरत लग रहे हो। मतलब यहाँ पर परफेक्ट है आपका रिलेशनशिप। आई स्टिल हैव योर पिक्चर ऑन माई फ़ोन। आपकी फ़ोटोज़ इनके फ़ोन में हैं, जो कि ये देखते रहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपका।
यू इंस्पायर मी, आप इनको इंस्पायर करते हो। मे बी आप इनकी हिम्मत बढ़ाते रहते हो, शायद इशू इनके साइड से है तो आप इनकी हिम्मत बढ़ाते रहते हो कि ऐसे ऐसे ऐसे, और आपको देख देख करके इनको हिम्मत आती है। ये कह रहे हैं कि जितना ये आपको चाहते हैं उतना किसी और को ये नहीं चाह सकते, कभी भी नहीं। जो आपके लिए फील करते हैं वो अलग ही है कुछ, वो किसी और के लिए नहीं कर सकते ये फील। सो एक्चुअली आपके अंदर इनको किसी तरीके की कोई कमी नज़र नहीं आती है। बात यहाँ पर ये है, कहते हैं कि जब प्यार होता है तो कमी वैसे भी नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर ये प्रैक्टिकली भी बैठ करके सोचे तो भी इनको कोई कमी नज़र नहीं आती है। इनके हिसाब से आप बहुत परफेक्ट पार्टनर हो इनके लिए, इनके अकॉर्डिंग। ओके, कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से भी देखूंगी। I realize my mistakes and I know I have hurt you a lot, but please come back. I love you so much. हो सकता है इन्होंने कुछ गलतियाँ की हो, ओके, एंड वो चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैसेज है कि अधूरे हैं आपके बिना, कंप्लीट नहीं है। तू है वही दिल ने जिसे चाहा, ये एक सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनिएगा। आई नीड यू, इनको आपकी ज़रूरत है। आई लव माई मदर, हो सकता है इनके मदर इश्यूज़ चल रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि अपनी मदर से प्यार करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं स्टक है वहाँ पर। डू यू स्टिल लव मी, क्या आप अभी भी इनसे प्यार करते हो। आई नो आई हर्ट यू, कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारे बिना। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ये चल रहे थे तो इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी हों जो कि शायद आपको हर्ट कर गई, और ये जानते हैं कि चीज़ों ने आपको बहुत हर्ट किया है, बट शायद इनके ऊपर कोई प्रेशर था या ये इतने डिस्टर्ब थे कि वो चीज़ इनको बोलनी पड़ी। तो ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है कि ऐसा कुछ इशू है यहाँ पर। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। Don't let your past hold you back. You are good enough. Surrender to the divine. सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि कुछ पास्ट की चीज़ें शायद आपको बॉदर कर रही हैं। सो यहाँ पर सिंपल सा यूनिवर्स का मैसेज है, पास्ट में जो होना था वो हो चुका, आप उसमें जाके उसको बदल नहीं सकते हो। तो उसको बैठ करके रोने से या पछतावा करने से या फिर किसी तरीके का ऐसा हर्ट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि उस पास्ट के बारे में सोचना बंद करो आप, क्योंकि वो जो पास्ट है ना आपका, अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो सीखो एंड उस लेसन को अपने साथ रखो, बट पास्ट की उन मेमोरीज़ को थोड़ा छोड़ो, उनसे थोड़ा आगे बढ़ो। बार बार उनके बारे में सोच करके आप कुछ नहीं बदल सकते हो, ना कुछ आप कर सकते हो। तो आप उनसे अगर कोई लेसन ले सकते हो तो लो, और उसके बाद उनको लेट गो कर दो एंड अपने आप को अच्छे अच्छे थॉट्स देना शुरू करो। अफर्मेशंस का यूज़ करो जो कि आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, जो कि आपको फिर से कॉन्फिडेंस लेकर के आए, या मैं ये कहूँ कि आपको अच्छा फील करवाए। ऐसे इन्वायरमेंट में रहो, ऐसे थॉट्स को लेकर के आओ एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती है तो उनके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि प्रयास करने के बाद में भी जो है नहीं कुछ अच्छा हो रहा होता तो फिर उसको सरेंडर कर देना चाहिए, फिर उसको ऊपर वाले के हाथों में छोड़ देना चाहिए। वो जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि कोशिश हम कर रहे थे, हमने कर ली, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, देन सरेंडर कर दो डिवाइन को। वो अपने आप देखेंगे और वो जो देखेंगे वो सबसे बेटर होगा। तो यहाँ पर सरेंडर करो चीज़ों को। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।